तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों आज की क्लास से हिंदी का गद्य खंड का चैप्टर 5 लाया हूँ, रोज़ कहानी। तो दोस्तों रोज़ कहानी अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। तो इस चैप्टर का जितने भी और 25 से चैप्टर का ऑब्जेक्टिव निकलता है। क्या है दोस्तों, 25 मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ रोज़ कहानी के लिए, ठीक है। तो आप सब वीडियो का अंत तक बने रहना है। और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। चलिए देखना है और आप सब वीडियो के अंत बने रहना है। देखना पहला नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगे। तो क्या है दोस्तों कि रोज़ कहानी की नायिका कौन है? जो रोज़ कहानी के लेखक है अजय जी। इसमें कहा कि नायिका का नाम क्या है, जो निभाने वाली यानी किरदार का नाम इनका क्या है? क्या मालती है, कलावती, सुनीता या रंगीनी गुण थे? रंगीनी गुण मतलब बताइए। रोज़ कहानी के नायिका है कौन है? मालती जी हैं। ऑप्शन में है मालती जी, जो कि इनके पति का नाम था महेश्वर जी, याद रखना है। अब महेश्वर कौन थे? एक प्रकार डॉक्टर थे। चलिए दूसरा नंबर लगाना है गैगरी क्या है? गैगरी दोस्तों एक प्रकार का रोग कहलाता है, जो हार्ट अटैक कहा जाता है। गैगरी ये क्या है? एक प्रकार के जान मतलब बीमारी है। राइट आंसर डी होगा कि गांव पौधा जानवर नहीं है, एक प्रकार बीमारी कहलाता है। ऑप्शन डी होगा करेक्ट। तीसरा नंबर के नींद में से किस कहानी की गैगरी को उल्लेख है? गैगरी जो कहानी बताया गया था यह है रोज कहानी के लिए, रोज कहानी में बताया गया था गैगरी को उल्लेख के लिए, ठीक है। चलिए लगाना है चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन पे आंसर बताइएगा कि बचपन से खेलने के लिए सचिदानंद हीरानंद बादशाह यानी कि आगे के मूल नाम था सचिदानंद हीरानंद बादशाह ने कौन सी नाटक लिखा था? तो दोस्तों जो बचपन में खेलने के लिए ना एक बार के इंद्र साभा नामा यानी कि इंद्र साभा नामक जो बचपन में खेलने के लिए लिखे थे। ऑप्शन नंबर सी है। भाई आप डाउन क्यों हो रहा है? चलिए पांचवा नंबर के इससे हिल रहा है कला। मालती किस कहानी की पात्र है? बताइएगा मालती है किस कहानी की पात्र कहलाते हैं? क्या सिपाही की माँ, रोज या दोस्त तिरछी या गौरा? तो जो मालती है ना एक प्रकार के रोज कहानी की पात्र कहलाते हैं, जो रोज कहानी में पात्र है, ठीक ना। चलिए लगाना है पर छठा नंबर क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन पे आंसर दीजिएगा। देखिए क्या कर रहा है कि अज्ञे की पिता का नाम था, अज्ञे जी लेखक हैं, इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री। क्या है? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी पे मानना है। तार सप्ताह के संपादन कौन थे? तार सप्ताह के संपादन कौन थे? ठीक है दोस्तों, तार सप्ताह के संपादन थे वह अज्ञे जी। ऑप्शन नंबर डी है अज्ञे जी थे, ठीक ना। चलिए लगाना है आठवां नंबर क्वेश्चन पे आंसर बताइएगा। क्या करा दोस्तों, निम्न में से किस कहानी में गैगरी का उल्लेख है? गैगरी का अगर रोग था यह कहानी रोज कहानी में बतलाया गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रोज शीर्षक कहानी के लेखक का नाम बताएगा दोस्तों कि रोज कहानी के लेखक का नाम क्या? नौवां नंबर के आंसर लगाई तो रोज कहानी के लेखक का नाम है अज्ञे जी। क्या है? अज्ञे जी। और ऑप्शन नंबर भी है रामधारी सिद्ध दिनकर यानी कि अर्धनरीश्वर इस प्रकार के है। अब मोहर अज्ञे जी के लेखक का नाम क्या है? सिपाही की माँ है एक प्रकार मोहर अज्ञे जी। उदय प्रकाश तो क्या है? तिरछी कहानी है। चलिए 10वां नंबर लगाना है क्वेश्चन दोस्तों, या 10वां नंबर क्वेश्चन पर बताइएगा। कह रहा दोस्तों कि रोज शीर्षक कहानी में मालती की मिट्टी का बर्तन गर्म पानी में क्यों धो रही थी? मालती है दोस्तों वो यानी कि मिट्टी को बर्तन में गर्म पानी से क्यों धो रही थी? तो यार दोस्तों इसका आंसर होगा दही जमाने के लिए। क्या है? दही जमाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। 11 नंबर है कि किस रचनाकार में पंक्ति है कि नारी रवत स्वपतन है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की वाह पर झूलती हुई जूही की माला है। यह दोस्तों बात बताया गया था अज्ञे कहानी में। ऑप्शन नंबर बी पर माना है अज्ञे कहानी में, ठीक ना। चलिए लगाना है 12 नंबर कि अज्ञे ने 3 संपादकों के काव्य संकलन का क्या किया था? 3 संपादन किए थे, जो कि तार संपादक कहता है। तो ये संपादन किए थे। ऑप्शन नंबर से संपादन किए थे, ठीक ना। मालती के पति का क्या था? मालती पति क्या था दोस्तों? क्या था? एक डॉक्टर था, वकील थी, प्राध्यापक या अभियंता? तो मालती के पति थे एक प्रकार डॉक्टर। क्या है? डॉक्टर थे। ऑप्शन नंबर ये होगा डॉक्टर थे। 14 नंबर क्वेश्चन पर लगाना है। कह रहा है कि मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? मालती हैं महेश्वर के पति हैं, अगर महेश्वर की संतान का नाम था टीटी। इनके बेटे का नाम था टीटी था। टीटी मतलब नाम ही ऐसे, मतलब अपने बेटे का नाम धारे थे नहीं, लेकिन लेखक नहीं आए तो बोलते कि टीटी का नाम है, तो बोल दिया होगा कि हाँ टीटी नाम है, मतलब नाम नहीं था इनका। अज्ञे का जन्म हुआ था, बताइएगा। अज्ञे जी का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था कब? 7 मार्च 1911 को। क्या है? 7 मार्च 1911 को अज्ञे जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा। अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? अज्ञे ने कौन सी जो रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो वह है कितनी नावों में कितनी बार। क्या है? कितनी नावों में कितनी बार पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अज्ञे ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? अज्ञे ने किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? आनंद बंधु, आनंद बंधु पर। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर।
चलिएगा लगाना है, क्या कर रहा है 18 नंबर कि अगेय अगेय किस बात से संबंधित है। अगेय जी ने कौन से संबंधित है, क्या क्षयवाद युग, प्रयोगवाद युग या रहस्यवाद या स्वच्छ दत्तवाद युग। कौन सी ये बात कहते हैं, तो प्रयोगवाद क्या है, प्रयोगवाद के युग कवि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। कि इनमें इसमें अगेय का नाटक कौन है, इसमें अगेय का नाटक बताइए, तो क्या है, तो यह है उत्तर प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रियदर्शी है इनका नाटक। 20 नंबर लगाना है कि अगेय की पहली कहानी किस पत्रिका से प्रकाशित हुई। अगेय जी की पहली कहानी है दोस्तों कौन सी पत्रिका से प्रकाशित हुई। अगेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका से प्रकाशित हुई थी, तो सेवा में। अगेय जी ने सबको सेवा करते थे, ठीक ना। 21 नंबर क्वेश्चन है कि रोज कहानी का अतिथि बनकर कौन आता है। रोज कहानी का अतिथि बनकर मालती के दो रिश्ते के भाई। अतिथि का मतलब होता है भाई, तो दो रिश्ते के भाई बनकर आए थे। ऑप्शन नंबर बी होगा। नदी का द्वीप किसकी रचना है। 22 नंबर की नदी का द्वीप है ये अगेय जी की है। ऑप्शन नंबर ये अगेय जी की लिखा हुआ कहानी है। 23 नंबर के भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अगेय को कौन से पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अगेय जी की यह दोस्तों यह भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुई। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था। कल 24 नंबर की कौन सी रचना अगेय की नहीं है। क्या है दोस्तों, कौन सी रचना है अगेय की नहीं है, तो यह है दोस्तों अपने अपने अजनबी या भाग्य दूत भी होगा, एक बूंद सांस उछली भी होगा, तिरछी तिरछी है दोस्तों यह उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी है, ठीक ना। अगेय जी का निधन कहाँ हुआ था। अगेय जी का निधन हुआ था कासिया खुसन। ऑप्शन नंबर बी कासिया खुशनगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। चलिए, और इस चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव निकला सारा ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं, जो 25 ऑब्जेक्टिव था 25 ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। मिलते हैं और अगले वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।